देखेंगे उसको पढ़। अंडर वाटर कंक्रीटिंग है ना। हाँ सर, ट्रेली मेथड तक पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हो गया था। उसके बाद रेडी मिक्स कंक्रीट, इसके बारे में पढ़ना है ना। टू का सारा मटेरियल अपलोड कर दिया है ना, कि बचा हुआ है। नहीं सर, सारा है। टू का है। थ्री का भी हमको लगता है कि प्री फैब्रिकेशन छोड़ के तीनों हो चुका है ना। आगे भी धीरे धीरे देखते जाना तुम लोग, जितना हो सकता है हम इसको कोशिश करते हैं कवर करने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तीसरा यूनिट है, सब यूनिट है रेडी मिक्स कंक्रीट। ठीक है, तो रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है? रेडी मिक्स कंक्रीट इज ए टाइप ऑफ कंक्रीट दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन ए फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू ए सेट रेसिपी एंड देन डिलीवर टू ए वर्क साइट। ठीक है, रेडी मिक्स कंक्रीट बेसिकली जो फ्रेश कंक्रीट होता है ना, जो कि हम लोग प्लांट में बनाते हैं जनरली, और उसको वर्क साइट पे उसको डिलीवर कर देते हैं। सो क्या बोलेंगे? रेडी मिक्स कंक्रीट। मतलब जिसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर, इसके अलावा एडमिक्सचर्स यदि हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो जो एक डेफिनेट पोर्शंस में जब हम मिक्स करते हैं और उसको साइट तक डिलीवर करते हैं, तो उसको रेडी मिक्स कंक्रीट बोलेंगे। ठीक है, एक प्रोसेस है ये। ठीक है, ready mix concrete is sometimes do on site concrete mixing because of the precision of mixtures and reduced work site confusion। कहने का मतलब ये है कि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कंक्रीट हमको प्रिपेयर करना है वो हम साइट पर भी कर सकते हैं, है ना। कंपेयर टू जिसे फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है रेडी मिक्स कंक्रीट, उसके कंपेयर में हम लोग साइट पर भी इसको मिक्सिंग कर सकते हैं। इससे क्या फायदा हुआ कि जो चीज हम मिला रहे हैं इतना प्रोपोर्शंस में, वो उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा हमारा। ठीक है, रेडी मिक्स कंक्रीट इज आल्सो आइडियल फॉर लार्ज जॉब्स वेयर स्पेस इज लिमिटेड एंड देयर इज ए लिटिल रूम फॉर ए मिक्सिंग प्लांट एंड एग्रीगेट स्टॉक फाइल्स। कहने का मतलब ये है कि जो हम रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट बैठाएंगे, ये छोटा छोटा जॉब के लिए नहीं अप्रोप्रिएट होगा। ये बड़ा लार्ज साइज का जो कंस्ट्रक्शन वर्क होगा उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है। उसके अलावा जहां पर हमारा कंक्रीट मिक्स करने का के लिए स्पेस नहीं है, यानी वहां पे स्पेस लिमिटेड हो, वहां पर ये ज्यादा यूजफुल हो सकता है। ठीक है, इसका हम एडवांटेज देख लें। एडवांटेज में क्या क्या है? पहला है अलाउज स्पीडी कंस्ट्रक्शन। मतलब इससे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन जो वर्क होता है वो उसका स्पीड ज्यादा बढ़ जाता है। कहने का मतलब कि यदि हम रेडी मिक्स कंक्रीट अलग से प्रिपेयर करें या फिर जो भी प्लांट है प्लांट से लें, तो हमारा इसका खर्चा, कहने का मतलब टाइम जो है वो बच जाएगा। रिड्यूस कॉस्ट एंड साइट सुपरविजन कॉस्ट। कहने का मतलब कि साइट सुपरविजन जो कॉस्ट होता है वो भी हमारा बचेगा, पूरा खर्चा भी बचेगा। हालांकि खर्चा बचता नहीं है, ये खर्चा तो जो भी मिक्सिंग प्लांट का जो खर्चा है वो तो लगता ही है, लेकिन बेसिकली यहाँ हमारा टाइम सेविंग होता है। ठीक है, उसके अलावा सुपरविजन कॉस्ट भी, जो भी हमको सुपरवाइजरी के लिए उसके लिए मैन पावर रखना पड़ता है, उसमें जो कॉस्ट लगता है वो हमारा घटता है। बेस्ट क्वालिटी कंट्रोल्ड कंक्रीट, एक बेटर क्वालिटी कंट्रोल कंक्रीट हमको मिलता है, क्योंकि वहां पे जो प्लांट में जो प्रोपोर्शंस होते हैं सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का, वो एक ज्यादा एक्यूरेसी में होते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमको जितना मिक्स करना है ना, उतना ही हम मिक्स करते हैं। यदि हम उस कार्य को साइट पे करें मैनुअली लेबर द्वारा, तो वो उतना क्वालिटी उसमें कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि काउंटिंग करने में साइट पर क्या करता है, सब साइट पर करता है कि 10 टीन ये, 5 टीन वो, है ना, ऐसे मिक्स करता है।
तो हो सकता है कि लेबर वो काउंट करने में भुला जाए, या फिर ज्यादा डाल दे या फिर कम डाल दे कोई प्रोपोर्शन, तो क्वालिटी कंट्रोल बढ़िया नहीं होगा। वही यदि हम प्लांट से कंक्रीट हम रेडी मिक्स कंक्रीट हम लाते हैं तो उसका क्वालिटी कंट्रोल बेटर होगा। मिनिमाइजेज सीमेंट वेस्टेज ड्यू टू बल्क हैंडलिंग, यहाँ पे सीमेंट का वेस्टेज भी कम होगा, है ना, क्योंकि छोटा छोटा मान लो कि स्मॉल एरिया में हम कंक्रीट बनाएं तो सीमेंट का हर जगह वेस्टिंग थोड़ा थोड़ा में मिला करके बहुत ज्यादा हो जाएगा। यदि सेम काम को हम एक प्लांट में करें तो कंक्रीट का वेस्टिंग बहुत कम हो जाएगा, सॉरी सीमेंट का। रिडक्शन इन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड कॉस्ट, इसके चलते क्या हो जाएगा, हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में कमी आएगा, मतलब कम समय लगेगा प्रोजेक्ट में, और कॉस्ट भी उसके अकॉर्डिंगली कम जाएगा। ठीक है, कॉस्ट कैसे कम आएगा, कॉस्ट इस तरह से कम आएगा क्योंकि जहां पर भी कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर हम लोग जो भी टोटल कॉस्ट होता है उसको हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, जो डायरेक्टली अपना कंट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन में नहीं देता है, कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करने में देता है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। तो वो यदि समय बढ़ता है, जैसे मान लो कि लीज पर हमने जमीन लिया है, वो जमीन है इसलिए कि जितना भी लेबर काम कर रहा है, जितना भी वर्क पावर मैन पावर वहां काम कर रहा है, उन सब के रहने के लिए खाने के लिए हम उस जमीन लीज पर लेते हैं। तो यदि कंस्ट्रक्शन का ड्यूरेशन बढ़ता है तो उस जमीन का कीमत मतलब उसका रेंट बढ़ेगा, है ना, क्योंकि वो रेंट टाइम पे डिपेंड करेगा, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए यदि हम कंक्रीट को प्लांट से लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कम करेगा और कॉस्ट भी उस हिसाब से कम जाएगा। प्रॉपर कंट्रोल एंड इकोनॉमी इन यूज ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, रिजल्टिंग इन सेविंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कहने का मतलब ये है कि यदि हम रॉ मटेरियल को प्रॉपरली कंट्रोल करें, इकोनॉमिकल यूज करें उसका, है ना, प्रॉपर कंट्रोल एंड इकोनॉमी इन द यूज ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें क्या होगा, यदि हम प्लांट से मंगाते हैं कंक्रीट तो ये जो रॉ मटेरियल है इसका वेस्टेज कम होगा, है ना। वेस्टेज कम करने का मतलब कि इसमें प्रॉपरली हम कंट्रोल वे में सब चीज यूज करेंगे, एग्रीगेट हो सैंड हो, इस सब का वेस्टेज कम होगा। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि सेविंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगला है इलिमिनेशन ऑफ हायरिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। जो भी कंक्रीट मिक्सिंग के लिए मशीनरी का जरूरत पड़ता है उन सब का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो कंक्रीट बना नहीं रहे हैं, हम तो खरीद रहे हैं। तो जो भी मशीनरी लगता है, प्लांट लगता है, उन सबको हायर करने के खर्चा जो भी है वो बच जाएगा, हमारे पास परेशानी बच जाएगा, उसका खर्चा बच जाएगा। अगला है नॉइज एंड डस्ट पॉल्यूशन एट साइट इज रिड्यूस्ड। जो भी कंक्रीट मिक्सिंग के चलते जो भी प्लांट है उसके चलते जो भी नॉइज होगा, जो भी डस्ट पॉल्यूशन होगा वो साइट पर नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ इसका लिमिटेशंस भी है, ये हमने अभी तक एडवांटेज पढ़ा। रेडी मिक्स कंक्रीट का एडवांटेज क्या क्या है। अगला है लिमिटेशंस। हर चीज का कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होता है। तो लिमिटेशंस में क्या आएगा, नीड ह्यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो ज्यादा होता है। नॉट अफोर्डेबल फॉर ए स्मॉल प्रोजेक्ट, ये छोटा प्रोजेक्ट के लिए अफोर्डेबल नहीं है। मान लो कि तुम्हारे पास 5 कट्ठा या 10 कट्ठा जमीन है, तो उसके लिए तुम तो ट्रैक्टर नहीं ना खरीदोगे। यदि तुम्हारे पास मान लो 10 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, तो उसके लिए ट्रैक्टर खरीदना इकोनॉमिकल होगा। तो इसका कहने का मतलब ये कि ये जो है लार्ज प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा फायदेमंद है। नीड इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसमें जो है जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो इफेक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब कि जैसे जहां पर साइट है, जहां पर काम चल रहा है, और जहां पर कंक्रीट मिक्स हो रहा है, दोनों जगह अलग अलग जगह होंगे, एक जगह दोनों काम नहीं होता है। तो प्लांट से कंक्रीट साइट तक लाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो वो दुरुस्त होना चाहिए।
ट्रैफिक जाम और फेलियर ऑफ व्हीकल, इसका एक ये भी लिमिटेशन है कि हो सकता है कि जो भी हम कंक्रीट फ्रेश कंक्रीट प्लांट से ला रहे हैं तो वो बाई रोड ही लाएंगे हम लोग, तो हमको ये ट्रैफिक जाम का कंडीशन भी हो सकता है कि झेलना पड़े, या फिर हो सकता है कि हमारा गाड़ी खराब। हाँ सर बोलिए। क्या चीज? साइड टू कास्ट द कंक्रीट, है ना। जो भी हमको लेबर का जरूरत पड़ता है कंक्रीट कास्टिंग के लिए, ये सब चीज का हमको, सॉरी, लेबर शुड बी रेडी ऑन साइट टू कास्ट द कंक्रीट। कहने का मतलब ये है कि हमेशा हमको साइट पर लेबर अवेलेबल होना चाहिए जो रेडी कंडीशन में हो, सो दैट कि जैसे ही फ्रेश कंक्रीट प्लांट से आता है तो उसको तुरंत कास्ट किया जा सके। ये भी एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कि प्लांट से कंक्रीट आ गया और लेबर जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या फिर अवेलेबल है तो रेडी नहीं। तो ये सब इसका लिमिटेशंस हो गया। अब आते हैं प्लांट के बारे में, जानते हैं प्लांट सर सेकेंड पॉइंट फिर से बता दीजिए। कैसे? पॉइंट सर लिमिटेड। आवाज तुम्हारा कट कट के आ रहा है। सेकेंड पॉइंट लिमिटेशन का फिर से बता दीजिए। नॉट अफोर्डेबल फॉर ए स्मॉल प्रोजेक्ट, ये वाला। हाँ यस सर। इसी को तो एग्जांपल के साथ हमने बताया था कि छोटा प्रोजेक्ट के लिए ये अफोर्डेबल नहीं है, ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। उसी का एग्जांपल दिए थे ना कि तुम्हारे पास मान लो 5 कट्ठा जमीन है तो इसके लिए तुम ट्रैक्टर नहीं खरीद लोगी, रेंट पर ले सकती हो, खूब करोगे। कहने का मतलब कि छोटा प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट कहने का मतलब तुम्हारा मकान है, जैसे अपना मकान बनाना है तो उसके लिए छोटा बिल्डिंग है, मान लो कि 3 BHK है, सिंगल स्टोरी है, तो उसके लिए तुमको प्लांट से मंगाने की जरूरत नहीं है, तुम वहां पे खुद अपना लेबर सेटअप करके उसके लिए कंक्रीट तैयार कर सकते हो, है ना। है समझ में? यस सर। मतलब ये जो कंक्रीट का प्लांट है ये बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के लिए ही सुटेबल है, अफोर्डेबल है। जैसे मान लो कि आजकल नेशनल हाईवे को भी कंक्रीट से हम लोग बना रहे हैं, रिजिड पेमेंट, तो उस केस में ये अफोर्डेबल है। बड़ा बड़ा डैम कंस्ट्रक्शन करना है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, मान लो कोई कॉलेज बनाना है, यूनिवर्सिटी बनाना है, उस केस में रेडी मिक्स प्लांट, कंक्रीट प्लांट से कंक्रीट लेना हमारे लिए फायदेमंद होगा। अब हम देखते हैं कि कुछ कुछ टर्म है उसके बारे में जानकारी हम लोग को होना चाहिए। कंक्रीट रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट के बारे में, बैचिंग क्या होता है, बैचिंग प्लांट क्या होता है ना। एक कंक्रीट प्लांट इज आल्सो नोन एज बैचिंग प्लांट। कंक्रीट प्लांट को ही हम लोग बैचिंग प्लांट बोलते हैं। इट इज ए डिवाइस विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स टू फॉर्म कंक्रीट। ये डिवाइस बेसिकली जो भी कंक्रीट का इंग्रेडिएंट्स है उसको मिक्स करने के लिए, उसको कंबाइंड करने के लिए, सो दैट हमको कंक्रीट फाइनली मिले। कंक्रीट होता क्या है? इट इज ए मिक्स ऑफ इन प्रॉपर प्रोपोर्शंस ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर, यही होता है ना। प्लांट का भी यही पर्पस है। प्लांट जैसे हम लोग कंक्रीट नॉर्मली हम लोग बनाते हैं, मान लो कि छोटा सा सीढ़ी डालना है या मकान में काम करवाते हैं अपना हम लोग, उसके लिए प्लांट का जरूरत नहीं पड़ता है, मैनुअली हम लोग मिक्सअप कर लेते हैं। ये स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत पड़ता है। यदि वो क्वांटिटी ज्यादा हो तब उसी काम को करने के लिए हमको रेडी मिक्स प्लांट की जरूरत पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग प्लांट डिसाइड कर लेते हैं। स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत है तो हम मैनुअली लेबर लगा करवा सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत है तो वो लेबर से करवाने में बेनिफिशियल नहीं होगा। पहला नंबर की इकोनॉमिकल नहीं होगा, दूसरा नंबर कि वो काम ज्यादा इफिशिएंट नहीं होगा, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट स्ट्रेंथ पर भी पड़ेगा। जैसे मान लो कि हमको कोई डैम बनाना है या फिर रोड बनाना है, उस केस में हम यदि मैनुअली यूज करते हैं या छोटा मिक्सर लेकर के, तो होता क्या है कि काम में तो डिले होगा ही होगा, लेकिन वो मिक्सिंग बढ़िया से नहीं हो पाएगा। यदि हम मिक्सिंग बढ़िया से करना चाह रहे हैं तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा।
तो कहीं ना कहीं हमारा जो भी काम है वो अफेक्ट होगा इसके चलते। बैचिंग, बैचिंग द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग ऑफ स्पेसिफाइड क्वांटिटीज ऑफ सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर एंड एडमिक्सचर, है ना। बैचिंग का मतलब क्या हुआ, ये एक प्रोसेस है कि एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, मतलब एक प्रॉपर प्रोपोर्शंस में सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर एंड एडमिक्सचर को मिक्स करने का जो प्रोसेस है उसको बैचिंग बोलेंगे। बैचिंग प्लांट किसको बोलेंगे, बैचिंग प्लांट उसको बोलेंगे कि ये डिवाइस, जो वो डिवाइस जो ये काम करे उसको बैचिंग प्लांट बोलेंगे। बैचिंग प्रोसेस हो गया, प्लांट जो हो गया वो मशीनरी पोर्शन हो गया, जो उस प्रोसेस को फुलफिल करे उसको बैचिंग प्लांट बोलेंगे। A concrete plant is also known as batching plant. It is a device which combines various ingredients to form concrete. मतलब कहने का मतलब ये कि बैचिंग करने के लिए जो हम लोग सेटअप करते हैं इक्विपमेंट का, तो उसको बैचिंग प्लांट बोलेंगे या फिर कंक्रीट प्लांट भी इसको बोल सकते हैं। अब जो बैचिंग प्लांट्स में जो हम लोग इनपुट्स देते हैं वो क्या क्या है, सैंड है, वाटर है, एग्रीगेट है, फ्लाई एश है, एडमिक्सचर है, सीमेंट है। जनरली इन सब चीजों से हम लोग फैमिलियर हैं। अब देख लेते हैं कि जो बेसिंग प्लांट है उसका लेआउट के बारे में, कि ये कैसे इसका कंपोनेंट कौन कौन सा है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसका लेआउट हम लोग देखें, तो लेआउट में होता क्या है, काम बेसिकली वही है कि कंक्रीट हमको तैयार करना है लार्ज वॉल्यूम में, लार्ज क्वांटिटी। अब ये मशीन करेगा, हम नहीं करेंगे, तो मशीन में भी सर्टेन सेटअप होगा। तो वो सेटअप कैसे होगा, वो उसका लेआउट कैसे होगा, वो इस फिगर में दिखाया गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा छोटा ये सब बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें सब लिखा हुआ है, कोर्स एग्रीगेट 10 mm है ना, फाइन एग्रीगेट 1, फाइन एग्रीगेट 2, कोर्स एग्रीगेट 20 mm। कहने का मतलब ये है कि जो भी कोर्स एग्रीगेट है, एग्रीगेट प्लस सैंड, डिफरेंट साइज का डिफरेंट बीन में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे हम लोग उसको लगा लेंगे। हालांकि ये सब सारा का के लिए स्पेस दिया हुआ रहता है। कोर्स एग्रीगेट है 10 mm, हो सकता है कोर्स एग्रीगेट देखो यहाँ पे 20 mm है, उसके बीच में फाइन एग्रीगेट 1, फाइन एग्रीगेट 2, ये दोनों का साइज अलग अलग हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीमेंट स्टोरेज, यहाँ पे सीमेंट रहेगा, वाटर टैंक यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे एडमिक्सचर टैंक रहेगा। सब ये हमारा इनपुट्स है, जितना भी हमने दिखाया ये इनपुट्स है, ये सब इसको हमको मिक्स करना है, इसी सब में से हमको सिलेक्शन करना है। अब कौन कितना प्रोपोर्शंस में चाहिए वो बात की बात है। ये सारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक स्कीप बकेट यानी वेइंग बेल। अब चूंकि हमारे पास ये स्टोरेज हो गया ये सब चीज का, डिफरेंट डिफरेंट साइज का, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के हम डाल देंगे मिक्सर में। ये हमारा मिक्सर है, यहीं पर सारा हमको इंग्रेडिएंट्स को इसमें डाल देना है प्रॉपर प्रोपोर्शंस में, ठीक है। मेन पर्पस हमारा यही है, काम मेन यही करता है हमारा मिक्सिंग का। अब इस मिक्सर में कैसे मटेरियल आएगा, कौन मटेरियल आएगा, कौन नहीं आएगा, है ना, इसको सेटअप करने के लिए हमारे पास यहाँ पे है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड वेइंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम लोग सेटअप कर देते हैं कि हमको जो चाहिए सीमेंट चाहिए वो रेशियो में, सीमेंट सैंड का रेशियो हम लोग, उसके अलावा वॉल्यूम कितना चाहिए हमको टोटल, उस रेशियो में सारा हम सेटअप कर देंगे। उसी के हिसाब से जो भी हमारा कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, सीमेंट है ना, वाटर है, एडमिक्सचर है, उसी के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली इस मिक्सचर में आकर के भर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक स्कीप बकेट है, वेइंग बकेट है। अब ये इसका काम क्या है कि जो भी हमने यहाँ पे बीन्स लगाए हुए एग्रीगेट या फिर सीमेंट वाटर को स्टोर करने के लिए, ये यहाँ से डिफरेंट प्रोपोर्शंस में, मान लो कि 10 kg यहाँ से जो माइक्रो प्रोसेसर है वो बोला कि नहीं 10 kg कोर्स एग्रीगेट या 10 क्विंटल कोर्स एग्रीगेट चाहिए, तो ये मेजर कैसे करेगा, यही मेजर करेगा स्कीप बकेट या वेइंग बेल।
ये मेजर भी करेगा। यहाँ पे मेजरिंग वाला हमने पार्ट नहीं दिखाया है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे मेजर भी होगा और यहाँ से कन्वे भी होगा। मतलब जो स्टोरेज बीन है वहां से मेजर करके ये बेल्ट के थ्रू, स्किप बकेट और वेइंग बेल्ट के थ्रू ये आकर के मिक्सर में डाल दे। उसी तरह यहाँ पे सीमेंट वेइंग हॉपर है, हॉपर है ना, ये क्या करेगा कि सीमेंट को वेट करके यहाँ मिक्सर में पुट कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे नेक्स्ट है मिक्सर। अब यहाँ मिक्सर में क्या होगा कि मिक्सिंग होगा प्रॉपरली एक सर्टेन टाइम पीरियड तक। मिक्सिंग के बाद हमारा जब कंक्रीट रेडी हो जाएगा तो क्या करेंगे कि रेडी मिक्स कंक्रीट डिस्चार्ज इनटू ट्रांजिट मिक्सर टू ट्रांसपोर्ट टू कंस्ट्रक्शन साइट। अब यहाँ पे हमारा कंक्रीट रेडी है। अब क्या करेंगे इसको कि इसको ट्रांजिट मिक्सर में डाल करके जहां पर भी हमको भेजना है भेज देंगे। अब एक और काम इसमें से बच जाता है क्या कि यहाँ से हम एक सैंपल भी ले लेंगे इसका, जो भी हमने कंक्रीट बनाया है और भेज रहे हैं हम, उसका एक टेस्टिंग के लिए कि इसका जैसे M20 का हम कंक्रीट बनाए हैं, M20 के हिसाब से यहाँ स्ट्रेंथ होना चाहिए, है ना। उसको चेक करने के लिए यहाँ से हम सैंपल लेंगे, ट्यूब कास्टिंग करेंगे और फिर उसका स्ट्रेंथ देखेंगे। ठीक है, ये एक हिसाब से क्रॉस चेकिंग हो गया कि हम जो बनाए हैं कंक्रीट वो उतना स्ट्रेंथ देगा कि नहीं देगा जिस स्ट्रेंथ के लिए हमने बनाया है। जहाँ तक किसी को डाउट नहीं सर। नो उसके सर। बाद आप देखते हैं कि कितना टाइप का बेचिंग प्लांट होता है। बेचिंग प्लांट जो होता है दो टाइप का होता है, एक ड्राई होता है, ड्राई मिक्सिंग प्लांट जिसको रेडी मिक्स प्लांट और रेडी मिक्स कंक्रीट RMC और ड्राई मिक्स प्लांट ये सब बोलते हैं। तो इसका क्या काम है, ये जो मिक्सर मशीन देख रहे हो इसमें वाटर ऐड नहीं करेगा, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, ये ड्राई मिक्स रहेगा, इसमें वाटर नहीं ऐड करेंगे, वाटर छोड़ के सारा रहेगा और मिक्स करेंगे। उसी तरह से फिर ट्रांजिट मिक्सर ट्रक में हम लोग डाल करके साइड पे भेज देंगे। अब इसमें करते क्या है कि ड्राई मिक्स जब हो गया उसके बाद हम कंक्रीट में डाल दिए, तो जब यहाँ से कंक्रीट सॉरी ट्रांजिट मिक्सचर में डाल दिए ट्रक में, तो अब हम वाटर ऐड करेंगे। इसका फंक्शन ऐसे होता है कि मान लो कि प्लांट से लेकर साइट तक का डिस्टेंस जो भी हो उसको जाने में हमको 1 घंटा समय लगता है मान लेते हैं, तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं कि इसमें वाटर ऐड कर देते हैं। मान लो कि आधा घंटा का समय लगता है तो आधा घंटा के हिसाब से हमने वाटर ऐड किया, लेकिन चूंकि मिक्सिंग टाइम हमारा आधा घंटा नहीं हो सकता है, तो क्योंकि वो सीमेंट सेट करने लगेगा, कंक्रीट सेट करने लगेगा, तो सेटिंग से बचाने के लिए हम इसमें मिक्सचर ऐड कर देते हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पे खर्चा थोड़ा सा बचता है, किस चीज वाला, मिक्सिंग जो मिक्सर मशीन है इसमें वाटर ऐड करके जो मिक्स करेंगे वो टाइम बचता है। जो मिक्सिंग होगा वो रास्ते में वाटर जो ऐड करेंगे उसके साथ वो मिक्सअप होकर के साइड तक जाते जाते वो कंक्रीट हमारा रेडी हो जाएगा जो भी काम करना है उसके लिए। ठीक है, दूसरा है वेट मिक्स प्लांट। वेट मिक्स प्लांट जनरली यहाँ पे हमने पानी भी मिक्स कर दिया, हमारा कंक्रीट अब कंप्लीटली रेडी है काम के लिए जहां पर भी हमको लगाना है, तो वो हो गया हमारा वेट मिक्स प्लांट, यानी एकदम कंक्रीट रेडी करके दे दिया आपको, जहां भी ले जाना है ले जाइए। अब जितना दूरी होगा उसके हिसाब से हमको एडमिक्सचर ऐड करना पड़ेगा सेटिंग टाइम घटाने के लिए, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। रेडी मिक्स प्लांट कंबाइंस ऑल इंग्रेडिएंट्स एक्सेप्ट फॉर वाटर एट द कंक्रीट प्लांट। हमने बताया कि वाटर को छोड़ के सारा ऐड करते हैं। दिस मिक्सचर इज देन डिस्चार्ज इनटू रेडी मिक्स ट्रक आल्सो नोन एज कंक्रीट ट्रांसपोर्ट ट्रक। ठीक है, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, करते हैं ट्रांसपोर्ट ट्रक में डिस्चार्ज कर देते हैं। वाटर इज देन एडेड टू द मिक्स इन द ट्रक एंड मिक्स्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट टू द जॉब साइट। जो भी वाटर का मिक्सिंग होगा वो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, मतलब प्लांट से लेकर साइट तक के ट्रांसपोर्टेशन में ही वाटर उसमें मिक्स होगा। वेट मिक्स प्लांट में कुछ ऐसा नहीं है, इसमें सारा चीज तैयार रहता है और इसको ले जाकर डायरेक्टली साइट पर हमको यूज कर लेना, इसलिए इसको सेंट्रल मिक्स प्लांट भी बोलते हैं। इन केस ऑफ वेट मिक्स टाइप मशीन्स द मटेरियल आर वेट individually and then added into the mixing unit. Mixing unit will homogeneously mix the materials and then dispatch the same into the
ट्रांजिट मिक्सचर और पंपिंग यूनिट। कहने का मतलब ये कंक्रीट कंप्लीटली रेडी करके उसको ट्रांजिट ट्रक्स में उसको पोर कर देगा और साइट पर भेज देने का काम करेगा। उसके बाद देखते हैं बेसिंग प्लांट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। बेसिंग प्लांट को यदि हम लोग उसके कंट्रोल के हिसाब से देखें, क्लासिफाई करें, तो उसको हम लोग 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है मैनुअल, दूसरा है सेमी ऑटोमेटिक, चौथा है ऑटोमेटिक। इसका मतलब ये हुआ, मैनुअल का मतलब सारा जो भी कंट्रोल है हम मैनुअली करेंगे। जैसे पहले जो ट्रेन था, इसका एग्जांपल के तौर पर हम बता रहे हैं, तो क्या था कि जैसे एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में उसको मूव करना है या फिर एक पटरी से दूसरे पटरी पे शिफ्ट करना है, तो मैनुअली करते थे हम लोग। वहां जो एक लेबर आता था, वहां जाकर के वहां पे वो जो भी ज्वाइंट है उसको चेंज करता था, तो वो मैनुअल हो गया। अब क्या हो गया है कि अब ऑटोमेटिक हो गया है। यहाँ पे जो स्टेशन मास्टर है या मैनेजर है वो बैठे बैठे जो भी उसका सेटअप होता है ना, कंट्रोल सिस्टम होता है, वहां के थ्रू वो सारा काम कर देता है, वहां साइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ता, तो वो ऑटोमेटिक हो गया। कहने का मतलब इसमें हम सिर्फ इनपुट सेट कर देंगे और उसके हिसाब से वो मशीन ऑटोमेटिकली वर्क करने लगे, हमको उसमें कुछ करना नहीं। कंप्यूटराइज्ड वर्क हो गया यार। ऑटोमेटिक मतलब कंप्यूटर, जैसे हमको M20 बनाना है, उसके हिसाब से हमारा क्या रिक्वायरमेंट है वो भी हमारा कंप्यूटर में सेट रहेगा। हमको क्या डालना है कि हमको इतना वॉल्यूम कंक्रीट चाहिए, वो हमको सेट करना पड़ेगा। वो वॉल्यूम के हिसाब से M20 जो हमने इनपुट डाला, उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक कितना कौन मटेरियल लेना है, एग्रीगेट कितना लेना है, उसमें कौन सा एग्रीगेट कितना, सैंड कितना, सीमेंट कितना, वो ऑटोमेटिक वो डिसाइड कर लेगा और मिक्सिंग यूनिट में प्लेस कर देगा, पोर कर देगा। ये ऑटोमेटिक हो गया। अब एक आता है बीच में सेमी ऑटोमेटिक। इसमें क्या है कि दोनों है, कुछ पोर्शन ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं, कुछ पोर्शन मैनुअली कंट्रोल होते हैं, इसको सेमी ऑटोमेटिक बोलते हैं। अब कंपोनेंट के बारे में इसका हम लोग जान लें कि जो बैच प्लांट होता है, बेसिंग प्लांट होता है, उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। तो कंपोनेंट भी हमने यहाँ फिगर में जो देखा, यही कंपोनेंट लगभग में होता है कि जो कोर्स एग्रीगेट है या फिर एग्रीगेट पोर्शंस है, उसको स्टोर करने के लिए बीन लगाएंगे, सीमेंट के लिए अलग बीन होगा, वाटर के लिए अलग होगा सेटअप, एडमिक्सचर के लिए अलग होगा। अब इन सारे मटेरियल्स को कन्वे करने के लिए मिक्सिंग यूनिट में, उसके लिए अलग से हमारे पास सिस्टम होगा, है ना। तो यही सब कंपोनेंट्स हो जाएगा हम। तो उसके बाद ये भी एक कंपोनेंट हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड पेइंग एंड कंट्रोल सिस्टम, वही सब चीज हो जाएगा। तो ये कंक्रीट प्लांट बेस्ट मिक्स प्लांट हैज a number of parts and necessaries that combine and work together to produce quality concrete. Some of the major components are as below. तो उसमें पहला आता है एग्रीगेट फीडर्स। एग्रीगेट फीडर्स मतलब कि जो भी एग्रीगेट को स्टोर करे उस प्लांट में, उसको एग्रीगेट फीडर्स बोलेंगे। इसके लिए क्या, बड़ा बड़ा बहुत सारा बीन रहता है। एग्रीगेट मान लो कि ये 20 mm साइज है, 10 mm साइज है, उसके हिसाब से अलग अलग बीन है, उस बीन के ऊपर साइज लिखा हुआ है, उस साइज में उसी साइज का एग्रीगेट हम लोग डालेंगे। ये बेसिकली स्टोरेज वाला पोर्शन होता है एग्रीगेट का। एग्रीगेट फीडर्स मतलब द डिफरेंट नंबर ऑफ बीन्स। इस केस में जो स्टोर करता है, जो पॉट होता है, उसको बीन्स बोलते हैं, है ना, बीन्स बोलते हैं। इसी में जो भी एग्रीगेट हो, सैंड हो, ये सब रहता है, यहाँ तक कि सीमेंट भी। तो डिफरेंट नंबर ऑफ बीन्स आर देयर व्हिच विल होल्ड डिफरेंट साइज्ड एग्रीगेट सैंड into different compartments. The reason behind putting each material size wise into separate bins is that each material will be weighed separately as per designated mix ratio. अब इसको हम लोग अलग अलग साइज को अलग अलग बिन में रखेंगे, सो दैट कि जो हमारा मिक्स डिजाइन मिक्स रेशियो है, उसके हिसाब से हम लोग मटेरियल का सिलेक्शन, मटेरियल का कलेक्शन कर सकते हैं, जो भी प्रोपोर्शन में हमको चाहिए। उसके बाद एग्रीगेट वे कन्वेयर। अब यहाँ पे हमने स्टोर कर लिया है एग्रीगेट को, तो उसको कन्वे करने के लिए जो हम यूनिट लगाएंगे,
अब फीडर है, एग्रीगेट फीडर, तो एग्रीगेट फीडर में तो स्टोर हो गया, लेकिन उसको मिक्सिंग यूनिट तक पहुंचाना है, उससे पहले उसको वेट करना है। इस सब के लिए कन्वेयर हमको चाहिए कि एग्रीगेट फीडर से जो भी मटेरियल है उसको बाहर करने के लिए जो सेटअप होता है उसको हम लोग वे कन्वेयर कहेंगे। अब एग्रीगेट का तो एग्रीगेट लगा देंगे इसमें, तो ये हो गया वे कन्वेयर यूजुअली सिट्स बिलो द एग्रीगेट फीडर। अब इसके नीचे हम लोग लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि इसको कन्वे करने में आसानी हो। अब ये बाई ग्रेविटी वे कन्वेयर द्वारा आसानी से हम लोग इसको कन्वे कर सकते हैं। इट इज सस्पेंडेड एंड हैंगिंग ऑन द लोड सेल, ये लोड सेल पर हैंगिंग रहता है ना, इसलिए हैंगिंग रहता है ताकि सो दैट कि हम लोग आसानी से इसको वे कर सकें, इसका वेट कैलकुलेट कर सकें। It is to weigh aggregates one by one and then transfer to the same to the charging conveyor or of a skip। इसको अलग अलग साइज को अलग अलग वे करेंगे और उसको हम लोग कन्वेयर ऑफ स्कीप पे चार्ज कर देंगे। एग्रीगेट्स आर डिस्चार्ज टू द वे कन्वेयर बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग द न्यूमेटिक सिलेंडर्स। ये सब इसका सिस्टम है कि जो भी वहां पे न्यूमेटिक सिलेंडर यूज करेंगे उसको ओपन करेंगे क्लोज करेंगे। मान लो कि जब एग्रीगेट फीडर से हमने निकाल लिया एग्रीगेट, तो वहां पे हम लोग उसको क्लोज कर देंगे, जब हमको निकालना होगा तो ओपन करेंगे। ये सब सेटअप रहता है। उसके बाद आता है चार्जिंग कन्वेयर और स्कीप। चार्जिंग कन्वेयर और स्कीप इज टू कैरी द वेट बेसिकली वेटेड एग्रीगेट टू द मिक्सिंग यूनिट। जो भी हम एग्रीगेट फीडर से एग्रीगेट निकाल करके वेट करते हैं, अब जब वेट हो गया उस एग्रीगेट को हम लोग मिक्सिंग यूनिट में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, चार्जिंग कन्वेयर और स्कीप। दूसरा है सीमेंट वे स्केल। ये बेसिकली सीमेंट जो भी बीन में हमारा स्टोर है उसको वे करने के लिए, मतलब वजन उसका तौलने के लिए है कि हमको मान लो कि 10 क्विंटल सीमेंट चाहिए, तो वो छोटा छोटा टुकड़े में मतलब 50 केजी का एक बार लाया, उसके बाद अगला बार फिर 50 केजी का वे किया। उस हिसाब से ये वे कर करके जो भी सीमेंट का बीन है उससे सीमेंट निकाल करके वेट करके उसका लेकर के ये मिक्सिंग यूनिट में ट्रांसफर करे। बेसिकली इसका काम वे करना है। सीमेंट वे स्केल विल होल्ड द सीमेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सीमेंट सिलो। जो भी सीमेंट का सिलो है, मतलब जहाँ पे हमने स्टोर किया है, वहां से स्मॉल क्वांटिटी में लेना, उसको वेट करना, ठीक है, इसका काम होता है। तो उसके बाद फाइनली इसको मिक्सिंग यूनिट तक पहुंचाना। उसके बाद है वाटर वे स्केल। ये पानी को मेजर करेगा, जितना हमको जरूरत है उसको वे करके मिक्सिंग यूनिट में ट्रांसफर करेगा। अगला है एडिटिव वे स्केल ना। Additive weigh scales are suspended on the load cells and they will weigh the additive material prior to dispatch into the mixer। ये जो भी एडिटिव्स है उसको वे करेगा और उसको सब वही फंक्शन सबका वही है कि हमको वे करके उसको फाइनल मिक्सर में मिक्सिंग यूनिट में पहुंचा देना है। ये हो गया सीमेंट सिलो। तो सीमेंट सिलो बेसिकली सीमेंट को स्टोर करने वाला जो बीन होता है उसको सीमेंट सिलो, जिसमें सीमेंट रहता है लार्ज वॉल्यूम में, उसको बोलेंगे सीमेंट सिलो। मिक्सिंग यूनिट जहाँ पे सारा इंग्रेडिएंट्स आकर के स्टॉक होता है प्रॉपर प्रोपोर्शंस में, और वहां फिर वो मिक्स होता है, वो चाहे तो ड्राई मिक्स हो या फिर वेट मिक्स हो, उसको मिक्सिंग यूनिट बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट एंड हार्ट ऑफ द कंक्रीट बैच मिक्सिंग प्लांट। कहने का मतलब कि ये मोस्ट क्रिटिकल और इसको हार्ट ऑफ द मिक्सिंग प्लांट बोल सकते हैं। द जॉब ऑफ द मिक्सर इज टू रिसीव ऑल द इंग्रेडिएंट एंड मिक्स देम थ्रोली फॉर ए फिक्स टाइम। सारे कंपोनेंट से इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर प्रोपोर्शंस में कलेक्ट करेगा और इसको थ्रोली एक सर्टेन टाइम पीरियड तक मिक्स करना है इसका काम। Then it will discharge the contents into the transit mixture or a concrete pump। उसके बाद क्या करेगा कि जब मिक्सिंग हो जाएगा तो उसको ट्रांजिट मिक्सचर या फिर जो भी ट्रक्स है ट्रांजिट करने वाला उसमें ये डिस्चार्ज कर देगा।
अगला कंपोनेंट है एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर हम लोग कहाँ यूज करते हैं कि जो भी हमारा, मान लो कि हमने सेटअप किया है यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड वेइंग एंड कंट्रोल सिस्टम पे कि भैया इस प्रोपोर्शन में हमको चाहिए, तो हमको चाहिए, लेकिन ऐसे थोड़ी ना कि ये जो प्रोपोर्शन हमने सेट किया वो प्रोपोर्शन जा करके डायरेक्टली मिक्सर यूनिट में आ जाएगा। उसके लिए हमको जो जो ये कार्य परफॉर्म करेगा जिसके हेल्प से, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर बेसिकली ये क्या करता है कि एयर कंप्रेसर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हियर। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल all pneumatic operations of the concrete batch mixture like opening and closing of cylinders that controls the feeder gate। ये कंट्रोल करता है कहाँ ओपन करना है, किसको बंद करना है। मान लो कि एग्रीगेट फीडर्स है जहाँ पे हमने एग्रीगेट को रखा है, तो वहां पे जब हमको वहां से लेना है तो उसका गेट ओपन करना होगा। जब हमारा जो वेइंग बकेट है वो फुल हो गया तो उसको क्लोज करना है। उसके बाद उसका वजन होगा, वजन होने के बाद वो फिर कन्वेयर बेल्ट के थ्रू मिक्सिंग यूनिट में जाएगा। ठीक है, तो मिक्सिंग यूनिट का जो भी डोर होगा, मतलब ओपनिंग होगा, उसको ओपन करना होगा। फिर यहाँ पे काम खत्म होगा तो इसको क्लोज करना होगा, फिर उधर ओपन करना होगा। मतलब एयर कंप्रेसर का काम है कि ये न्यूमेटिक ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगा, जहां हमको ओपन करना है, कहाँ क्लोज करना है, ये सब चीज जस्ट लाइक ए भाल्व भाल्व को ऑपरेट करेगा। यहाँ वाला भाल्व हमको खोलना है, वहां वाला ओपन करना है, वहां काम हो जाएगा तो फिर वहां वाला बंद करना है, फिर इधर वाला खोलना है। ये सब काम इसका रहता है। उसके बाद है कंट्रोल पैनल। ये बेसिकली सब चीज का माइंड है, कंट्रोल करने वाला। ये कंप्यूटर ऑपरेटेड होता है। यहाँ पे हम सब चीज सेट करते हैं, हमको क्या चाहिए, कितना प्रोपोर्शन में चाहिए, कितना वॉल्यूम में चाहिए, या फिर यदि वेट के हिसाब से तो कितना वेट का हमको चाहिए कंक्रीट, ये सारा चीज सेट करता है। मिक्सचर चाहिए तो कितना चाहिए, कौन मिक्सचर चाहिए। ठीक है, ये कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल विल कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द मशीन। सारा मशीन का वर्किंग कंट्रोल करेगा। लेटेस्ट machines are equipped with PLC panel for the ease of usage. It is also possible to save and print mix material recipe in the latest equipment. Control panel assist in the fast and accurate measurements of the ingredient. कहने का मतलब ये सारा चीज पे कंट्रोल लगता है कि कौन सी हमको कितना मंगाना है ना, कितना सेट कितना स्ट्रेंथ का कंक्रीट हमको तैयार करना है, कितना वॉल्यूम का, ये सब चीज को कंट्रोल करता है। सारा मशीन को कंट्रोल करेगा। बेसिकली कन्वेयर्स जो होगा उसको भी कंट्रोल करेगा, ओपनिंग क्लोजिंग ये सारा चीज पे कंट्रोल रखेगा। ये बेसिकली ये कंट्रोल सेक्शन है, कंट्रोल पैनल है। यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं सर। सर एक आ रहा है सर, वेट मिक्सिंग और ड्राई मिक्सिंग था ना सर, दो तरह हाँ का। तो हाँ उसमें से सर लास्ट वाला पॉइंट में लिखा हुआ है कि बेहतर है सर ये वेट वाला, ज्यादा होमोजीनियस मटेरियल देता है, मतलब कि ज्यादा क्वालिटी अच्छा रहता है सर इसका। कहाँ लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट? हाँ सर, मतलब कि सेंट्रल मिक्स है ना सर प्लांट, उसका Also नाम। known as central mix plant, they offer a much more consistent product as all the ingredients are mixed in a central location in computer assisted environment which, हाँ देखो, जैसे जो ट्रांजिट मिक्सचर है और ये क्या है, सेंट्रल मिक्स प्लांट है, दोनों का काम तो वही है, मिक्स करना। हम क्या करते हैं कि ड्राई मिक्स जो भी होता है, ड्राई कंक्रीट होता है, उसको हम लोग ट्रांजिट मिक्सर में डाल के उसमें उसके बाद वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, वहां भी वाटर ऐड किए तो वहां भी मिक्सिंग होगा और सेंट्रल मिक्स प्लांट में भी मिक्सिंग होता है। दोनों के मिक्सिंग में फर्क होता है, क्योंकि ये जो सेंट्रल मिक्स प्लांट है ये स्पेशली मिक्सिंग के लिए ही बनाया गया। ठीक है, हमको कौन सा ब्लेड कितना एंगल पे देना है, क्या आरपीएम रखना है, क्या टाइमिंग देना है, वो सारा इसमें बेटर कंट्रोल होता है। इसलिए कंक्रीट का जो क्वालिटी होगा ज्यादा बेटर सेंट्रल मिक्स प्लांट होता है, क्योंकि मिक्सिंग भी होगा ना। अब देखो
जो भी इंग्रेडिएंट्स है, सीमेंट है, सैंड है ना, एग्रीगेट ये तीनों का स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर कह सकते हो साइज अलग अलग है सबका, है ना। साइज अलग है, तो जैसे जो भी जनरल मिक्सचर तुम लोग देखते हो जो रोड ढालता है या फिर मकान ढालने के लिए बुलाते हैं, उसमें भी अंदर ब्लेड्स लगा हुआ है, उसको भी रोटेशन करते हैं तो सर्टेन एंगल पे करते हैं, है ना, हाँ सर। करते हैं, तो वो सब बनाया हुआ है ना। अब ये सेंट्रल मिक्स प्लांट है तो ये स्पेशली उसी के लिए डिजाइन है। मान लो कि सेंट्रल मिक्स प्लांट है तो वो जरूरी नहीं है कि वो सारे टाइप के मिक्स के लिए एक ही सेंट्रल मिक्स प्लांट हो सकता है कि हमको मोटार प्रिपेयर करना हो, तो मोटार बनाने के लिए हमारे पास अलग सेंट्रल मिक्स प्लांट होगा, मिक्सिंग यूनिट जो भी होगा, मिक्सिंग यूनिट जो होगा वो अलग हो सकता है। यदि एग्रीगेट का साइज बड़ा हो, बहुत बड़ा उसका प्रोपोर्शन ज्यादा, उसके लिए हमारे पास मिक्सिंग यूनिट हो सकता है दूसरा टाइप का। मतलब हमारे पास किस तरह के कंक्रीट तैयार करना है उसके हिसाब से मिक्सिंग यूनिट जो होता है अलग है, एक ही मिक्सिंग यूनिट नहीं होता है, अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। लेकिन यदि हम ट्रांजिट मिक्सचर की बात करें तो उसमें वैसा कोई फैसिलिटी नहीं है, वो सबके लिए कॉमन है। चाहे तुम मोटार बनाओ, चाहे तुम स्टिफ मिक्स बनाओ, या तुम ज्यादा स्लम वैल्यू का कंक्रीट बनाओ, सबके लिए कॉमन है ना। मान लो जो हमको ज्यादा स्टिफ मिक्स बनाना है, तो उस केस में हमारा जो सेंट्रल मिक्स प्लांट होगा वो ज्यादा बेटर होगा। वहां पे हम वहां क्वालिटी भी देख रहे हैं, देख भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हैं, सब चीज देखते हुए उसको मिक्सिंग करते हैं, उसके हिसाब से हम मिक्सिंग यूनिट जो है उसका डिसाइड करते हैं। इसलिए ये ज्यादा कंसिस्टेंट होता है, ज्यादा बेटर होता है कंपेयर टू ड्राई मिक्स कंक्रीट प्लांट। सिर्फ मिक्सिंग का फर्क, क्योंकि ड्रम जो रोटेट करता है ना, उसमें साइड में जो ब्लेड्स लगा है, तो वो ब्लेड्स ही जो कंक्रीट है उसको उठाता है फिर गिराता है, उठाता है गिराता है। तो उस ब्लेड्स के ओरिएंटेशन, उसका हाइट कितना है, इस सब पे भी डिपेंड करता है। उसी के हिसाब से अलग अलग मिक्सिंग यूनिट जो हो जाता है वो अलग हो जाता है। मिक्सिंग यूनिट में और क्या अलग रहेगा, उसका डिजाइन अलग होगा। सिर्फ जो भी सेंट्रल पोर्शन है, जो रोटेटिंग ड्रम है, उसी का साइज ना। देखो जो सेंट्रल मिक्स प्लांट है उसका मिक्सिंग यूनिट है, इसमें भी रोटेशन से ही मिक्सिंग होगा, और जो ट्रांजिट मिक्सचर है उसमें भी रोटेशन से ही होगा। सिर्फ और सिर्फ अंदर के कंस्ट्रक्शन, अंदर के कंपोनेंट का डिजाइन जो है, ब्लेड का डिजाइन जो है, ओरिएंटेशन है, एंगल कितने एंगल पे करेंगे, वो सब चीज में थोड़ा सा फर्क आता है। ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता, ये माइनर चेंजेस है, लेकिन फिर भी उसमें अच्छा बढ़िया हम लोग देख लेते हैं कौन ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। हाँ ठीक है सर। सारा हम लोग इसका फंक्शन भी हम लोग जानते हैं, जो काम हम मैनुअली करते हैं मिक्सिंग का। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर प्रोपोर्शंस में एक जगह कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ड्राई मिक्स करते हैं, ड्राई मिक्स करने के बाद उसमें वाटर ऐड करते हैं, उसमें वाटर ऐड करने के बाद फिर से मिक्स करते हैं। ये करते हैं ना हम लोग, मैनुअली भी करते हैं। तो हाँ सर यही करते हैं। ये काम भी मशीन ही परफॉर्म करता है, ऐसा नहीं कि वो अलग कर देगा कुछ, उसका भी वही है। सबसे पहला काम है वो सारे इंग्रेडिएंट्स को एक जगह कलेक्ट करेगा, प्रॉपर प्रोपोर्शंस में जो भी हमको चाहिए, प्रॉपर वॉल्यूम में, या फिर जो भी हमने सेट करके रखा है वो प्रॉपरली एक जगह कलेक्ट करेगा, फिर उसको ड्राई मिक्स करेगा। ड्राई मिक्स करने के बाद फिर वो क्या करेगा, उसमें वाटर ऐड करेगा, फिर मिक्स करेगा। यदि हम सेंट्रल मिक्स प्लांट की बात करें तो ये एक फिगर है बेसिंग प्लांट का, देख सकते हो। तो फंक्शन भी वही है, समझाएं हम अलग से क्या, कंक्रीट बेसिंग वही सब चीज फिर से रिपीट करेंगे। कंक्रीट बेसिंग प्लांट प्रोसेस फ्लो विल स्टार्ट फ्रॉम द फीडिंग ऑफ कंक्रीट एग्रीगेट्स इनटू इंडिविजुअल बीन्स। सबसे पहले इंडिविजुअल बीन्स में हम लोग क्या करेंगे, एग्रीगेट को डालेंगे जो भी ट्रक से आता है बाहर से। साइज वाइज एग्रीगेट हैव टू बी फेड इनटू इंडिविजुअल बीन। साइज वाइज मतलब अलग अलग साइज का जो एग्रीगेट होगा अलग अलग बीन में रखेंगे। वही प्रोसेस है जो यहाँ पे लिखा हुआ, हमने बता दिया कि प्रोसेस वही है मिक्सिंग प्लांट का, जैसे हम लोग मैनुअली करते हैं ये भी वैसे ही करता है।
है ना। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है लार्ज वॉल्यूम के लिए, हमारे पास कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल के हेल्प से हम क्या करते हैं कि सारा चीज को कंट्रोल कर लेते हैं। अब ये हम फिगर में यहाँ पे देख लेते हैं सबका सेटअप किधर कैसे कैसे होता है। लेआउट तो हमने देख लिया। इसमें जो होता है ये एक रफली है, एकदम डिटेल नहीं है ये एक रफली है जो तुम समझ सकते हो। ये एग्रीगेट सेक्शन है, ठीक है। ये क्या है, ये जो होगा हमको लगता है सीमेंट सेक्शन होगा। हाँ, ये सीमेंट सेक्शन जो स्टोर करता है, ठीक है। सीमेंट सिलो या फिर सीमेंट बीन, जो भी बीन हमने लगाया है सीमेंट स्टोर करने के लिए, वो सेक्शन हो गया। तीसरा ये वाटर का सेक्शन हो गया। हम जो वाटर इसमें ऐड करेंगे पंपिंग के, पंप करेंगे हम। आजकल इसको मेजर करना तो बहुत आसान हो गया है। जो भी जैसे पेट्रोल लेते हो तो 100 रुपया किलो, 102 रुपया किलो को, तो उसके हिसाब से वो मेजर कर देता है। यहाँ भी हम उसी तरह का डिवाइस लगाएंगे कि हमको कितना लीटर चाहिए, वो मेजर करके सेंट्रल मिक्स प्लांट में, मिक्सिंग यूनिट में डिपॉजिट कर देगा, पोर कर देगा। हमारे पास क्या हो गया, ये कोर्स एग्रीगेट सेक्शन हो गया। यहाँ पे एग्रीगेट भी होगा, सैंड भी हो सकता है, यहाँ पे सीमेंट हो गया, यहाँ पे वाटर हो गया, और एक होगा एडमिक्सचर्स का। एडमिक्सचर्स ये हो गया हमारा। ये सारा कंपोनेंट, ये सेंट्रल मिक्सिंग मिक्स यूनिट कौन हो जाएगा, एच, ये मिक्सिंग यूनिट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आकर के सब डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट होने के बाद ये फिर मिक्सअप होगा, मिक्सअप होने के बाद ये ट्रांजिट मिक्सचर है, इसको डिलीवर कर देगा। और जहां भी हमको जरूरत है वो ये बाई ट्रक, बाई ट्रांसपोर्टेशन हम लोग वहां पे साइट पर लेकर जा सकते हैं। और बताओ, किसी कुछ डाउट है। जी क्या है, बड़ा वाला ट्रक, सीमेंट डिलीवरी, ये सब डिलीवरी के लिए है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो ट्रक दिख रहा है ये एग्रीगेट डिलीवरी के लिए है। बाकी इसमें ये देखो कन्वेयर सिस्टम है, ये एग्रीगेट को कन्वे करेगा। बाकी भी जगह सब कन्वेयर सिस्टम लगाया हुआ रहता है। देखो यहाँ पे क्या है, एल और डी, एल रिक्लेम्ड एग्रीगेट्स, डी क्या, डी है कन्वेयर बेल्ट, है ना। तो मतलब जो भी स्टोर है, मतलब जो भी हमारा रॉ मटेरियल है सीमेंट सैंड, इसको सेंट्रल मिक्स तक पहुंचाने के लिए हमारा एक कन्वेयंस सिस्टम होगा, सब कनेक्टेड होगा। जैसे यहाँ पे देखो सीमेंट को जो है सबसे पहले ऊपर में डालेंगे, यहाँ फिर वे होगा, इसका वेट निकलेगा, उसके बाद ये फाइनली डिस्चार्ज हो जाएगा किसमें, मिक्सिंग यूनिट में। उसी तरह सब में सेटअप किया हुआ रहता है कि पहले जो भी स्टोरेज है तो वहां से कलेक्ट करेगा, वे उसका वेट होगा, वेट होने के बाद वो फाइनली मिक्सिंग यूनिट में डिस्चार्ज होगा। उसके बाद मिक्सिंग होगा, मिक्सिंग के बाद ट्रांजिट मिक्सचर में उसको डिस्चार्ज करेंगे, और उसके डिस्चार्ज करने के बाद बाई ट्रांसपोर्टेशन बाई रोड उसको हम लोग साइड पे लेके चले जाते हैं। बोलो, कोई डाउट है। ये भी वही सर सब ये चीज ऑपरेशन है। हाँ बोलो। ये तो सर डिजाइन मिक्स के लिए ना यूज करते होंगे, नॉमिनल के लिए तो। हाँ, नहीं बेसिकली ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए हम लोग करते हैं। डिजाइन मिक्स तो तुम मैनुअली भी कर सकते हो ना। मान लो कि तुमने एक कैलकुलेशन किया कि M20 हमको बनाना है, M25 बनाना है, उसके लिए तुम्हारे पास जो रॉ मटेरियल है, सीमेंट है, एग्रीगेट है। अब उसके लिए भी तुमको सीमेंट का भी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि उसका फाइननेस मॉडुलस कितना है ना, एग्रीगेट का साइज कितना है, ग्रेडेशन क्या है सैंड का, ये सब चीज का जानकारी होना चाहिए। उसके बाद तुम उसका क्वांटिटी निकालोगे। क्वांटिटी जब तुम्हारा निकल गया तो उसके बाद सारा क्वांटिटी जो भी तुमने निकाला उसको कलेक्ट करोगे एक जगह। सेग्रीगेट तुम्हारा चाहिए कि 1 kg चाहिए, 1 kg तुम एग्रीगेट लाया, सैंड तुमको चाहिए 2 kg तो 2 kg लाया, सीमेंट चाहिए 1/2 kg तो 1/2 kg सीमेंट लाया, मिक्स कर दिया। मिक्स डिजाइन तो मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मिक्स डिजाइन से ही हमको कंक्रीट प्राप्त होगा, लेकिन लार्ज वॉल्यूम में। सिर्फ और सिर्फ इसका पर्पस जो होता है वो लार्ज स्केल पे कंक्रीट तैयार करना, एक बेटर क्वालिटी कंट्रोल। अब लार्ज स्केल पे यदि हम मैनुअली करेंगे तो एरर का चांस बहुत ज्यादा होगा, वो प्रोपोर्शंस मेंटेन हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए मिक्स प्लांट की जरूरत पड़ती है।
किसी कुछ डाउट है तो बोलो। सर बोलो। यूनिट 6 में पढ़ना है ना, ऑटोमेटिक कंक्रीट प्लांट, तो हाँ, उसमें सब यही सब आएगा, सेम सेम सेम, यही लिख देंगे। एकदम एकदम। ओके सर। ये फिगर थोड़ा सा ध्यान रखना, कि फिगर ध्यान रखना, ऑटोमेटिक में ये जरूर देना, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड वेइंग एंड कंट्रोल सिस्टम, यही ऑटोमेटिक का निशानी है। यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटेड सारा कंट्रोल है। और बताओ, ये फिगर तो नहीं बनेगा इसको। हाँ, रिक्लेम एग्रीगेट क्या है? एन लिखा हुआ। रिक्लेम्ड एग्रीगेट, रिक्लेम्ड एग्रीगेट वो होगा जो जैसे आसपास में जो गिर जाता है, जहाँ तक हमको ध्यान है, कंफर्म नहीं, श्योर नहीं है, लेकिन वही होता है कि जो जैसे थोड़ा बहुत कंक्रीट बर्बाद हो रहा है तो उसको हम क्या किए, फिर से धो करके फिर से उसको हम यूज कर लिए। कहाँ है एल, रुक जाओ, एल कहाँ है? हाँ, देखो, जैसे हमको जहाँ तक लगता है कि ये जो भी जैसे ट्रांजिट मिक्सचर है उसमें जो भी एग्रीगेट बचता है, डिस्चार्ज जब होता है, ट्रांजिट मिक्सचर से साइड पर जब डिस्चार्ज होता है, तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारा एग्रीगेट बच जाए, तो उसको फिर से यदि हम उसको फिर से हम लोग उसको वॉश करके यूज करें तो वो रिक्लेम्ड एग्रीगेट्स कहलाएगा। एक बार रुक जाओ, हम देखते हैं, हाँ इसको सर, सर्च वही लगा ना। वही वही है, होता है सर। इस मतलब वही कि होता है फिर ना। सर कम स्ट्रेंथ का अगर बनाना है ना सर कंक्रीट, तो उसमें यूज कर लेते हैं उसका। हाँ हाँ हाँ। और किसी को कुछ डाउट है? ये फिगर ध्यान रखना, इसको ड्रा जरूर करना, जैसे भी बेटर तुमको मिल सकता है तो कर लेना, लेकिन सबसे सिंपल में सबसे बेस्ट में ये भी तुमको लगेगा करने में, क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। एग्रीगेट का साइज के हिसाब से कर लो, उसके बाद फिर सीमेंट, वाटर, मिक्सचर की बकेट, वेइंग बेल यहाँ पे, सीमेंट वेइंग हॉपर हो गया। ये सिंपल भी है और मार्किंग बढ़िया मिलता है। यदि तुम लेआउट करते हो, मार्किंग बढ़िया होता है उसका। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी लिखते हो तो उस पर थोड़ा सा कम इंटेंशन रहता है मार्क्स देने। ठीक है, और किसी कुछ डाउट है तो बोलो। नहीं सर, डाउट नहीं। चलो कल डिस्कस करेंगे इसको, ट्रीमिक्स कंक्रीटिंग मेथड। कल कोशिश करते हैं, क्या है कल में, स्पेशल कंक्रीट देखते हैं, कल टाइम मिलेगा तो इसको भी, इसमें भी कुछ देखेंगे। ट्रीमिक्स कल देखते हैं। कल कॉलेज भी तुम लोग का आना है क्या? हाँ सर, कॉलेज तो आना ही है सर। कितना बजे से आना है? 11:30 तो सर बोले हैं स्टार्ट करेंगे। सर इसमें वर्कबिलिटी का नहीं मिल रहा था सर एग्जैक्ट डेटा। लास्ट में लिखा हुआ है सर कि वर्केबिलिटी कितना रखना है और वाटर सीमेंट रेशियो वही। अरे हाँ हाँ हाँ, कुछ बच रहा है, कुछ बच रहा है, हमको लग रहा है इसमें। हाँ देखो, ट्रांजिट मिक्सचर वाला पोर्शन बच रहा है ना, मिक्सिंग टाइम। ट्रांजिट मिक्सचर के बारे में तो तुम लोग को बता भी दिए हैं, जानते भी हो। बेसिकली एक ट्रक होता है, इस पे रोटेटिंग ड्रम फिक्स किया हुआ रहता है ये पीछे में। इसमें क्या होता है कि जो भी हम ड्राई मिक्स लें या फिर वेट मिक्स लें, कंक्रीट जो भी लें, ये क्या होता है कि जब इसमें पोर करते हैं तो ये ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ये मिक्स होते जाता है। मतलब ये भी जो भी ड्रम है ये भी रोटेट करते हुए जाता है, तो इसीलिए इसको इन ट्रांजिट मिक्सचर बोलते हैं। मतलब ड्यूरिंग ट्रांजिशन, ड्यूरिंग जब भी ये एक प्लेस से, मतलब जो भी हमारा प्लांट है, प्लांट से साइड तक के जाने के क्रम में
ये मिक्सिंग होते रहता है, इसलिए इसको इन ट्रांजिट मिक्सचर बोलते हैं। तो ये कंक्रीट मिक्सचर इज ए मशीन ऑफ सम डिजाइन दैट इज चार्ज्ड विथ मटेरियल एंड मिक्सेज देम to produce concrete. A transit mixture is a concrete mixture which with a rotating drum on truck. It is used to accept either dry ingredients or already mixed concrete then delivers to the concrete site. वही है कि जो भी प्लांट से हम ड्राई मिक्स लें या फिर वेट मिक्स लें, उसको ये मिक्स करते हुए साइड तक लेके चला जाएगा। इसमें और कुछ खास नहीं है। दे आर मेड टू ट्रांसपोर्ट द मिक्स कंक्रीट अप टू द कंस्ट्रक्शन साइट एंड दे कैन बी चार्ज विद ड्राई मटेरियल एंड वाटर विथ why is with this process material has already been mixing it maintain the materials liquid state। इसका बेसिक पर्पस ये है कि जो भी जैसे हमने वेट मिक्स बना के रखा है, सॉरी हाँ वेट मिक्स इसमें हमने डाला, तो वो यदि हम इसको रोटेट नहीं करेंगे, जो भी कंक्रीट है तो वो धीरे धीरे सेट होना स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ड्यूरिंग ट्रांजिशन हम लोग इसको हमेशा मिक्स करते हुए ले जाते हैं साइड तक, जहाँ भी प्लांट से साइड तक हमेशा इसको हमको मिक्सिंग करते हुए ले जाना होता है, सो दैट कि ड्यूरिंग ट्रांजिशन हमारा कंक्रीट सेट न करे। इसका पर्पस वही है। यदि ड्राई मिक्स हम लोग लेते हैं तो उस केस में ये मिक्सिंग का पर्पस भी सॉल्व करेगा और जो भी इनिशियल सेटिंग इसका होता है, सेटिंग होता है, उसको भी रिड्यूस करेगा। यदि टाइम ज्यादा लग रहा है, यदि मान लो कि रास्ता खराब है, गाड़ी खराब हो गया या फिर जैम कंडीशन है, तो उस केस में क्या करते हैं कि इसमें एडमिक्सचर्स ऐड करने का भी फैसिलिटी होता है। हम लोग एडमिक्सचर्स ऐड कर सकते हैं जिससे कि सेटिंग टाइम हमारा बढ़ जाए। ये किसी जानते हो कि नहीं कि चीनी जो हमारा है ये भी एडमिक्सचर्स की तरह काम करता है, बहुत हाँ बढ़िया रिटार्डर का काम होता है सर। सेटिंग हाँ टाइम सर। बढ़ाने का काम करता है। हाँ सर, वो हाँ। रिटार्डर है। इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीज है, कुछ ज्यादा नहीं है। रोटेशन का इसका होगा जो व्हेन द ड्रम्स रिवर्स इट्स रोटेशन डायरेक्शन द स्क्रू टाइप अरेंजमेंट ऑफ द ब्लेड्स फोर्सेस द कंक्रीट आउट ऑफ द ड्रम। जब हमको इसको डिस्चार्ज करना है, मतलब ट्रांजिट मिक्सचर से हमको साइड पे डिस्चार्ज करना है, उसको रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग रोटेट करवाएंगे। द रोटेशन स्पीड इज जनरली 20 to 36 राउंड्स पर मिनट। इसका भी कुछ लिमिटेशंस होता है, 20 से 36 राउंड पर मिनट के हिसाब से। वो डिपेंड करता है कि इस टाइप का कंक्रीट है, स्टीफ है ज्यादा या फिर ज्यादा स्लम वैल्यू का, ज्यादा गीला है, तो उस हिसाब से हम लोग इसका रोटेशन का स्पीड ये सिलेक्ट करते हैं। मिक्सिंग टाइम, अब जो मिक्सिंग वंस द एप्रोप्रिएट मिक्सचर्स हैज बीन चूजन इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द मिक्सिंग टाइम। यदि हमारे पास एप्रोप्रिएट मिक्सचर सेलेक्ट हो गया है कि हमको कौन सा मिक्सचर यूज करना है, तो उसके हिसाब से हमको मिक्सिंग टाइम डिसाइड करना होता है। दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इट टेक्स टू मिक्स कंक्रीट वंस द मिक्सचर इज फुल्ली चार्ज्ड विथ ऑल द मटेरियल। मिक्सिंग टाइम किसको बोलेंगे? जब हमारा जो भी रॉ मटेरियल है वो एक बार फुली चार्ज हो गया, मतलब जो ड्रम है उसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल दिया, उसके साथ साथ पानी को भी डाल दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि जो भी उसके बाद जो समय होगा मिक्सिंग करने के लिए, कहने का मतलब ये है कि वहां से लेकर के साइट तक पहुंचने का जो टाइम होगा वो मिक्सिंग टाइम में आएगा, यदि हम ट्रांजिट मिक्सर यूज करते हैं तब। दिस इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम टेक्स टू कंक्रीट वंस मिक्सर इज फुली डिस्चार्ज विथ ऑल द मटेरियल। वही बात है, चार्जिंग इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप बिकॉज इट गिव्स द मटेरियल एन अपॉर्चुनिटी टू प्री-ब्लेंड। ठीक है, the type of condition of mixture, speed of rotation, size of charge and nature of the materials all determine the correct mixing time। mixing time इस पे भी डिपेंड करेगा कि जो मटेरियल का नेचर कैसा है, उसका स्पीड ऑफ रोटेशन कितना है, कंडीशन ऑफ मिक्सचर कैसा है, इन सब चीज पे भी मिक्सिंग टाइम डिपेंड करेगा कि उतना टाइम देना होगा मिक्सिंग के लिए। द मिक्सिंग टाइम इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर ईच बैच। हर एक बैच के लिए मिक्सिंग टाइम स्टैंडर्ड नहीं होता है। हमने बोला ना अलग अलग टाइप का बैचिंग होगा, बेसिकली बैचिंग मतलब मिक्सिंग यूनिट अलग अलग टाइप का होगा, तो सबके लिए जो मिक्सिंग टाइम होगा, यदि हम सेंट्रल मिक्स प्लांट यूज करते हैं तो वो मिक्सिंग टाइम अलग अलग होगा। यदि हम ट्रांजिट मिक्सचर यूज करते हैं, जिससे उसमें ड्राई मिक्स बना करके हमने डाल दिया और उसके बाद वाटर ऐड किया,
तो उसका मिक्सिंग टाइम अलग है होगा। लेकिन यदि हम सेंट्रल मिक्स यूनिट यूज करते हैं तो उसमें हर एक स्टैंडर्ड के लिए, हर एक टाइप के मिक्सिंग प्लांट के लिए, मिक्सिंग यूनिट के लिए जो मिक्सिंग टाइम होगा वो अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ड्रम मिक्सचर विथ ए स्मॉल डायमीटर क्रिएट ग्रेटर वेलोसिटी देन ए ड्रम मिक्सचर विथ लार्ज डायमीटर। कहने का मतलब है कि कोई एक ड्रम मिक्सचर हो जो कि स्मॉल डायमीटर का हो, है ना, वो क्या करेगा कि ज्यादा वेलोसिटी क्रिएट करेगा कंपेयर टू किसका, ड्रम मिक्सचर विथ ए लार्ज डायमीटर। देयरफॉर द मिक्सिंग टाइम वुड बी डिक्रीज। इसलिए क्या होगा कि मिक्सिंग टाइम, जिसका स्पीड ज्यादा होगा मिक्सिंग टाइम डिक्रीज करेगा। तो उस हिसाब से अलग अलग टाइप के मिक्सिंग यूनिट के लिए टाइम जो होगा अलग अलग होगा। इसका कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है कि जो हमको M20 बनाना है या M25 बनाना है तो उसके लिए हमको इतना मिनट तक मिक्सिंग करना है। वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ मिक्सिंग यूनिट पे। अब टाइप ऑफ मिक्सिंग यूनिट मतलब उसके अंदर का कंस्ट्रक्शन, उसके जो ड्रम का साइज है, उसका स्पीड कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। उसके अलावा जो रॉ मटेरियल है उसका प्रॉपर्टीज क्या है, उसका कंडीशंस क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा। However, if the goal is a stiffer concrete, a longer mixing time is required. लेकिन फिर भी यदि हमको स्टिफ कंक्रीट प्रिपेयर करना है तो उस केस में हमको मिक्सिंग टाइम ज्यादा लगेगा। ये बात ध्यान रखना होगा कि जब भी चाहे किसी टाइप का मिक्सचर हो, स्मॉल डायमीटर का हो, लार्ज डायमीटर का हो, यदि हमको स्टिफ कंक्रीट बनाना है तो उसमें मिक्सिंग टाइम हमको बढ़ाना हो। सेम टाइम नहीं रख सकते हैं। यदि हमको जो कंक्रीट स्टिफ नहीं हो, मतलब जिसका स्लम वैल्यू ज्यादा हो, उसके कंपेयर में हमेशा ज्यादा हमको टाइम देना होगा इसमें स्टिफ कंक्रीट। ये हमारा फोटो ट्रांजिट मिक्सचर का दिख रहा है तुम लोग को सब। तो इससे तुम लोग तो अवेयर हो गए ही, देखा ही होगा तुम लोग। हाँ सर, देखते रहते हैं इसको ऑलवेज। वही है। और कुछ है पूछना? नहीं सर, वही वाटर सीमेंट रेशियो का एक डेटा मिसिंग है सर, उसको एक बता दीजिएगा सर। कहाँ पे? मतलब वाटर सीमेंट के रेशियो का डेटा देखो, वो तुम्हारा डिपेंड करेगा ना कि तुम किस तरह कंक्रीट बनाना चाह रहे हो। हाँ सर। जैसे वाटर सीमेंट का रेशियो इसमें कंक्रीट वाला में तुम लोग मैडम नहीं पढ़ाई है कि M20 के लिए, M25 के लिए वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए? बताए तो हैं सर, लेकिन RMC के लिए नहीं बताइए सर। RMC के लिए भी फिक्स नहीं रहेगा ना, वेरी करेगा ना, तुमको कैसा मिक्स तैयार करना है। लास्ट में हमने क्या ये देखो, इफ द गोल इज स्टीफर कंक्रीट, यदि हमारा गोल स्टीफर। हरिओम, माइक अपना ऑन क्यों कर रहे हो? इसका कुछ फिक्स वैल्यू नहीं होगा कुंदन, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। ठीक है सर। ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन का टाइम ज्यादा हो, ट्रांसपोर्टेशन का जो भी ट्रांजिट मिक्सचर का, तो उस केस में हमको वाटर सीमेंट रेशियो, हमको वाटर कंटेंट को बढ़ाना पड़ेगा, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारा इवेपोरेशन लॉस हो सकता है सीमेंट, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा ऐड करना पड़े। हाँ सर। हालांकि कभी भी ये ध्यान रखो कि जो भी डिजाइन मिक्स हम लोग बनाते हैं उसके हिसाब से ये बहुत कुछ हद तक आइडियल फुलफिल, मतलब उसका जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करता है। मैन्युअली जो हम लोग करते हैं, जनरली जो साइट पर घर बनाता है, वो कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता है। जब तक उसको ढीला नहीं लगेगा तब तक डालेगा, इसलिए डालता है कि उसको मिक्सिंग करने में आसानी हो। लेकिन यदि हम प्लांट यूज कर रहे हैं, मिक्सिंग हम प्लांट में कर रहे हैं, तो हमको कठिनाई कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो तो सारा मशीन ऑपरेटेड है, हमको कुछ मेहनत नहीं करना है, तो हम उसके हिसाब से मिक्सिंग टाइम दे सकते हैं, उसका स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, टाइम बढ़ा सकते हैं मिक्सिंग। तो हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो लगभग में फुलफिल वहां करता है, उतना ही हम लोग देते हैं या थोड़ा सा प्लस माइनस करते हैं।
क्या? ठीक, हाँ ठीक है सर।